मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड वाले पार्ट को पढ़ते हैं। अभी इस फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोग नॉन इक्वेशन कंप्लीट किए हैं और अभी सेकंड वाले पार्ट में रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी स्टार्टिंग में बिल्कुल आपको लगेगा कि अंडर 10th स्टैंडर्ड का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ है। वैसे भी फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स ही इन्वॉल्व होता है, यानी ये सारा टर्म आपका जो है वो जानना होगा। जैसे रेजिस्टेंस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके पीछे थोड़ा सा अगर हम लोग चलें तो कंडक्टिविटी के अनुसार से सब्सटेंस को पहले दो पार्ट में बांटा गया। एक कंडक्टर जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करता है और दूसरा इंसुलेटर जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। लेकिन कुछ वैसे भी सब्सटेंस होते हैं जो इस कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है, जिन्हें सेमीकंडक्टर कहा जाता है। कंडक्टर में दो टाइप होता है, एक मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं और इनका कंडक्टिविटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, यानी जिस फॉर्म में होंगे उसी फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। दूसरा टाइप होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का कंडक्टिविटी मूवमेंट ऑफ आयंस होता है। जैसे अगर आप सोडियम क्लोराइड लेते हो, ये सोडियम क्लोराइड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा सिर्फ मोल्टेन फॉर्म में और इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में सोडियम क्लोराइड आयोनाइज नहीं करता है। और जब ये आयोनाइज नहीं करेगा तो इनका कंडक्टिविटी आयन के मूवमेंट की वजह से ही है। तो सॉलिड फॉर्म में सोडियम क्लोराइड इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब इसे मोल्टेन फॉर्म में या एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तब ये आयोनाइज कर जाता है और आयोनाइज कर आयन का फॉर्मेशन करता है। तो यानी कि कंडक्टर का दो टाइप हो गया, एक मेटेलिक और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक। यहाँ इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग मेटेलिक कंडक्टर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। और फिर इसी में आगे एक क्लास के बाद में एक टर्म आएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उन्हें कहा जाता है जो कंप्लीटली आयोनाइज कर जाते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट उन्हें कहा जाता है जो पार्शियली आयोनाइज करते हैं, यानी कि जिनमें नंबर ऑफ आयंस आयोनाइज करने के बाद में कम बनता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, और उसके बारे में बाकी आगे बात करेंगे। यहाँ पर जब कंडक्टर क्लियर हो गया कि कंडक्टर किसे कहते हैं, अब इसके बाद में उसी कंडक्टर में कुछ अपोजिंग फोर्स भी होते हैं और उसी अपोजिंग फोर्स को रेजिस्टेंस कहा जाता है। इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट के फ्लो करने में जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होता है कंडक्टर में, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर का एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर का। इन दोनों में अगर कंबाइन कर ले तो यहां से रिलेशन आ जाता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A, और यहां प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं रो इनटू L by A, और इस रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कहा जाता है। अब अगर इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करना हो तो रो के लिए फॉर्मूला हो जाएगा R इनटू A by L। अगर हम A के वैल्यू को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें और L के वैल्यू को 1 सेंटीमीटर लें तो रो वुड बी इक्वल टू R into 1 by 1, इट मींस रो वुड बी इक्वल टू R। अब थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा होगा कि यहां पर ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर लिए हैं, जबकि फिजिक्स में पढ़े हम लोग 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर। बिल्कुल सही पढ़े हैं आप। लेंथ का एसआई यूनिट मीटर ही होता है, एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर ही होगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट पढ़ना है, ध्यान से समझना। और इलेक्ट्रोलाइट में उसके कंसंट्रेशन को मोलरिटी में लेते हैं, और मोलरिटी का फार्मूला देखो, मोलरिटी इज इक्वल टू फार्मूला जो यूज करेंगे हम वो मोल बाय वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम को रखते हैं मिलीलीटर में, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 1000 से। मिलीलीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब।
यानी यहाँ वॉल्यूम जो कंसीडर करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो सेंटीमीटर क्यूब में कंसीडर करते हैं और इसी वजह से यहाँ पर हम लोग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर रहे हैं। यानी यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि A हमेशा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, A हमेशा 1 मीटर स्क्वायर ही होगा, बट यहाँ इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंसंट्रेशन को हम लोग वॉल्यूम को मिलीलीटर में लेके चलते हैं, इसलिए हम लोग को यहाँ सेंटीमीटर क्यूब के लिए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर में लेके चलना होगा। और इसी वजह से जब इनका हम लोग यूनिट निकालेंगे तो यूनिट रेजिस्टेंस का अगर यूनिट हम लोग कंसीडर करें तो यहाँ R का यूनिट हो गया, रो का यूनिट निकाल रहे हैं ओम, एरिया का यूनिट हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट हो गया सेंटीमीटर। यानी कि यहां पर इनके यूनिट को हम लोग ओम सेंटीमीटर में रखते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर में रखा जाता है, सॉरी ओम में रखा जाता है। रेजिस्टेंस का ही ठीक उल्टा होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कहा जाता है इट मेजर द ईज इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ईज इजीली वर्ड से बना है और इजीली का मतलब होता है सहूलियत, यानी कि आसानी से, यानी कि जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है वो रेजिस्टेंस और जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में हेल्प करता है उसको कंडक्टेंस कहा जाता है। कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा हो गया, यानी G इज इक्वल टू 1/R। अब अगर इसके यूनिट के बारे में हम लोग बात करें तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो इनका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स, या इसी के लिए एक और यूनिट यूज किया जाता है सीमेंस, इन्हें कैपिटल S से रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ जगह पे प्रोनाउंसिएशन इनका साइमेंस करते हैं, कुछ सीमेंस करते हैं, आपको जो बोलना है वो बोलिए, बट इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल S से। ये इनका यूनिट हो गया। ओम इनवर्स की जगह पे लेते हैं। जिस तरह से रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया कंडक्टेंस, उसी तरह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रिवर्स होता है, इनवर्स होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो इस तरीके से लिखते हैं। इसी के लिए आगे वाले पार्ट को थोड़ा सा ऐसे टर्न कर देना है, ये इसे टर्न कर देना है। अब इसे की जगह पर इनका प्रोनाउंसिएशन होता है कप्पा, इन्हें कप्पा कहा जाता है, एंड इट इज जस्ट इनवर्स ऑफ a specific resistance। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा होता है, इट मींस 1/ρ। और अभी हम लोग पढ़ेंगे ρ इज इक्वल टू फार्मूला आया था R इंटू A/L। अगर इसको यहां पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/R इंटू L/A। एक फार्मूला और बन जाएगा 1/R इज इक्वल टू लिखे हम लोग G, तो यहां आ जाएगा G इंटू L/A। और इनके यूनिट के बारे में अगर हम लोग बात करें कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिन्हें कंडक्टिविटी भी कहा जाता है, इनका यूनिट क्या हो, तो यहां देखो इनका यूनिट आया था ओम सेंटीमीटर, तो यहां इनका यूनिट लिखा जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को सीमेंस भी कहा जाता है, तो इसे हम लोग सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं। 2-3 डिफरेंशिएशन पढ़े हम लोग, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। अब इसके बाद आता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा m से रिप्रेजेंट किया जाता है। लैम्डा ये भी हो गया और इन्हें भी लैम्डा कहा जाता है। इसे कैपिटल लैम्डा कहा जाता है, इसे स्मॉल लैम्डा कहा जाता है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के केस में यूज करते हैं तो कैपिटल लैम्डा को यूज करना होगा, यानी कि इस लैम्डा। तो इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान दोगे। मोलर m मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है लैम्डा m, और इसके लिए फार्मूला होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 डिवाइडेड बाय m, यानी मोलरिटी। और जब इनका यूनिट निकालोगे आप तो इस कंडीशन में इनका यूनिट हो जाएगा, यहां मोल है तो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब ऊपर ले जाएंगे, तो यूनिट एंड डायमेंशन के कंसेप्ट से भी आप निकाल सकते हो। इनका यूनिट होता है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये मोलर कंडक्टेंस का एनसीईआरटी में तो नहीं,
कुछ एक जगह पर साइड बुक में आप देखोगे तो मोलर कंडक्टेंस के साथ में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस टर्म भी दिया जाता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 और जहां मोलरिटी है उसकी जगह पर हम लोग यूज कर देंगे नॉर्मलिटी यानी कि n का वैल्यू। अब इनके लिए यूनिट जैसे ये मोल पर लीटर होता था और यहां पर ये हो जाता था मोल की जगह पर ग्राम इक्विवेलेंट यूज करते थे। ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां इनका यूनिट आ जाएगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स यानी कि मोल की जगह पर। हालांकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यहां एनसीईआरटी ने यूज नहीं किया है और इनसे रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट जानकारी होना चाहिए। ये फर्स्ट वाले पार्ट में हो गया और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार में फिर से सारे फॉर्मूले के बारे में क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, जो उनका यूनिट क्या होना चाहिए और वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सारा फॉर्मूला पहले एक बार फिर से लिखते हैं हम। फर्स्ट फॉर्मूला आ गया था R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। सेकेंड फॉर्मूला आया था रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। थर्ड फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे G इज इक्वल टू 1 बाई R। फिर फोर्थ आया था स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई रो और 1 बाई R इंटू एल बाई ए, और फिर इसी को लिखे थे कंडक्टेंस इंटू एल बाई ए। एल बाई ए को सेल कांस्टेंट कहा जाता है क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उसके कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स होता है, वो रिएक्शन के समय में चेंज नहीं करता है, इसलिए उनके लिए सेल कांस्टेंट टर्म यूज किया जाता है। और फिर फिफ्थ मोलर कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m। अब कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लिख लेते हैं। R रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस, और इनका यूनिट होता है ओम। OHM भी लिख सकते हैं या इसका सिंबल लिख सकते हैं। रो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस या इसी को रेसिस्टिविटी भी कहा जाता है, रेसिस्टिविटी। और इनके लिए यूनिट लिखे थे हम लोग, फार्मूला से देखो ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। फिर G रिप्रेजेंट करता है कंडक्टेंस को, कंडक्टेंस, और इनका यूनिट या तो ओम इनवर्स लिख सकते हैं या फिर सीमेन, जनरली सीमेंस यूज किया जाता है। ये कप्पा यह स्पेसिफिक कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, कंडक्टेंस, या इसी को कंडक्टिविटी भी कहते हैं, कंडक्टिविटी। और इनका यूनिट होता है 1 बाई रो यानी सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। रेसिस्टिविटी का था सेंटीमीटर, रिवर्स कर दिए, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। एल बाई ए ये सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट में एल सेंटीमीटर है, ए सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इनका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। और लेम्डा एम रिप्रेजेंट करता है मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी भी कहा जाता है इसे, मोलर कंडक्टेंस, और इनका यूनिट होता है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो पीडीएफ में इन सारे टर्म का डेफिनेशन मिलेगा आपको, लेकिन ये सारा फार्मूला का सिंबल और किसका क्या वर्ड है न्यूमेरिकल बनाते वक्त में उसको यहां से आप नोट कर लोगे। अब इसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इस पोर्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले
एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में। एक्सरसाइज 3.8 ये यहां क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन the conductivity of 0.20 molar solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Siemens centimeter inverse. Calculate its molar conductivity. तो अभी जो इंफॉर्मेशन मिला उसके अनुसार से डाटा सेपरेट कर लेते हैं। The conductivity of 0.20 molar, it means मोलरिटी का वैल्यू दिया हुआ है 0.20 मोलर एट 298 केल्विन। टेम्परेचर का तो यहाँ कोई जरूरत है नहीं, लेकिन डाटा था तो हम सेपरेट कर दिए। कंडक्टिविटी को कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि लेमडा एम का वैल्यू निकालना है। अब देखो लेमडा एम के लिए फार्मूला क्या लिखे हम लोग, कप्पा इंटू 1000/m। कप्पा का वैल्यू दिया हुआ है, एम का वैल्यू दिया हुआ है, तो सिंपल आप फार्मूला यूज करो, लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। यहां से इसके स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ये मोलरिटी का वैल्यू यूज करोगे, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब ये तो कैलकुलेशन रह गए, इसको आप सोल्व कीजिएगा। एक्सरसाइज 3.8 के बाद में अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये भी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.9 यहां आते हैं। ये जगह क्या रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल containing 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant if conductivity of 0.01 molar KCl is 0.146? डायग्रामेटिकली इसे समझते हैं। यहां कर रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, यानी R का वैल्यू दिया हुआ है इज 1500 ohm। What is the cell constant? सेल कांस्टेंट यानी कि L/A का वैल्यू पूछा जा रहा है। इफ कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा का वैल्यू दिया हुआ है इज 0.146 into 10 to the power -3 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। 10 to the power -3 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कप्पा दिया और L/A निकालना है। कहीं पे कोई फार्मूला आपको दिख रहा होगा, यहां देखो कप्पा और ये रेजिस्टेंस, तो L/A का वैल्यू निकल जाएगा। तो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, सिंस अ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R into L/A, therefore L/A would be equal to a specific conductance into resistance। a specific conductance का वैल्यू यहां दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का वैल्यू यहां दिया हुआ है। दोनों के वैल्यू को आप पुट करोगे और यहां से न्यूमेरिकल बन जाएगा, यानी कि इसको आप सोल्व कीजिएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन एक्सरसाइज का था, वो सोल्व हो गया। अब इसके बाद दो क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, उसको भी यहां डिस्कस कर देते हैं, तो इस पोर्शन का ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल 3.4 के बारे में डिस्कस करते हैं। वहां सोल्व किया हुआ है, फिर भी लेकिन समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा बुक में स्टेटमेंट ये वो मिस कर देता है। एग्जाम्पल 3.4 थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड इसको समझना होगा। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 molar KCl is 100 ohm। डायग्राम से समझाते हैं इसे। इस जगह पर ये 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन है और इस कंडीशन में इनके रेजिस्टेंस का वैल्यू है 100 ohm। आगे करा if the resistance of the same cell when filled with 0.02 molar KCl, यानी सेम कंटेनर में
0.1 की जगह पर अगर हम लोग यहां कंसंट्रेशन 0.02 मोलर ले लेते हैं, 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन, देन रेजिस्टेंस बिकम 520 यानी 100 ओम की जगह पर 520 ओम हो गया। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 यानी कि यहां आपको कंडक्टिविटी निकालना है और इस जगह पर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। आगे दिया हुआ है कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर KCl यानी इनका कंडक्टिविटी दिया है, इट इज 1.29 सीमेन पर मीटर। अब कई जगह पे थोड़ा ध्यान से समझना होगा। फिर से, if 0.1 molar KCl solution is taken in a container, then its resistance is 100 ohm। अगर इसी कंटेनर में 0.02 मोलर KCl ऐड किया जाता है, then resistance become 520 ohm। तो यहाँ आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस निकालना है और इस जगह पर इनके स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा का वैल्यू दिया हुआ है 1.29 सीमेन पर मीटर, 1.29 सीमेन पर मीटर। अभी तक जो हम लोग यूज कर रहे थे वो सीमेन पर सेंटीमीटर था, तो यानी कि सीमेन पर मीटर को सीमेन पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले इस वाले पार्ट को लेके चलते हैं। फॉर 0.1 मोलर KCl इस जगह पर देखो रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 100 ओम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है 1.29 सीमेन पर मीटर, या इसी को हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ 100 हो जाएगा और ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर -2, तो ये आ गया 1.29 इंटू 10 टू द पावर -2 सीमेन पर सेंटीमीटर, या फिर इसे सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स भी कर सकते हैं। यही ध्यान से समझना है। यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो नीचे में 100 आ गया और ऊपर में अगर ले जाएंगे तो 100 10 टू द पावर -2 में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहां से आप L बाई A का निकाल दो वैल्यू। देखो L बाई A इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू रेजिस्टेंस हो जाएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू रेजिस्टेंस इट मींस 1.29 इनटू 10 टू द पावर -2 इनटू 100, ये दोनों कैंसिल हो गया यानी 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। L बाई A का वैल्यू आ गया। अब चूंकि दोनों सेम सेल है, सेम कंटेनर है, तो फर्स्ट वाले स्टेप में जो L बाई A का वैल्यू आएगा, सेकंड वाले स्टेप में भी वही L बाई A का वैल्यू होगा। यानी अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग तो यहां लिख सकते हैं now for 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन, इनके लिए यहां L बाई A का वैल्यू हो गया 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स फर्स्ट वाले पार्ट से, क्योंकि दोनों सेम सेल था। रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 520 ओम, मोलरिटी का वैल्यू पता है आपको 0.02 मोलर। तो सबसे पहले आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालो 1 बाई आर इंटू L बाई A। देखो R का वैल्यू भी पता है और L बाई A का वैल्यू भी पता है, तो ये कप्पा निकल गया। और जब फर्स्ट ये सोल्व हो जाएगा तो फिर सेकंड निकालोगे आप मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 डिवाइडेड बाई n, यानी इसके वैल्यू को यूज करेंगे तो यहां पर आ जाएगा। तो इसको सोल्व कीजिएगा। यूनिट का ख्याल रखोगे, हम जैसे जो बता रहे हैं बिल्कुल इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आप बनाओगे। बुक में जो दिया हुआ है वो मिली सेंटीमीटर की जगह पर वो मीटर लेकर के बनाएगा। तो इतना तो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हो, तो सेंटीमीटर को मीटर और मीटर को सेंटीमीटर में कब कैसे कन्वर्ट किया जाएगा तो उतना तो आपको आता है, तो इसलिए उसमें आप टेंशन नहीं लेना। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना कि जब हम लोग सब सेंटीमीटर में लेकर के बना रहे हैं तो हर जगह वही कोशिश करेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 3.5 का, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, तो ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा।
एग्जाम्पल 3.5 सॉल्व क्वेश्चन है। यहां पर अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर यानी कि मोलरिटी का वैल्यू दिया हुआ है 0.05 मोल पर लीटर या मोलर भी लिख सकते हैं। एनेमेट सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, यहां डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर, L is equal to 50 सेंटीमीटर, इज 5.5 into 10 to the power 3 ohm। रेजिस्टेंस का वैल्यू है 5.5 into 10 to the power 3 ohm, 10 to the power 3 ohm। कैलकुलेट इट्स रेसिस्टिविटी यानी रो का वैल्यू निकालना है, कंडक्टिविटी यानी कप्पा का वैल्यू निकालना है एंड मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा m का वैल्यू निकालना है। ये सब निकल जाएगा। यहां सिर्फ d दिया हुआ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह पर। तो अब आप मैथ्स का कंसेप्ट अप्लाई कीजिए। सबसे पहले यहां डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर से आपको निकालना है, डायमीटर का हाफ हो जाएगा रेडियस। अब जब रेडियस पता चल गया किसी कंडक्टर का, तो वहां से उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालो, यानी कि इस डायमीटर से आपको निकालना क्या है, ए का वैल्यू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां लेंथ दिया हुआ है, यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू निकालोगे। अब इन जगह से वैल्यू निकल गया L/A का। अब देखो रेजिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस पता है, L/A का वैल्यू निकल गया, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकल जाएगा। इसी का इनवर्स कर देंगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकल जाएगा, और जब स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, मोलरिटी है, तो मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू निकल जाएगा। यानी इस वाले क्वेश्चन में सोल्व क्वेश्चन और हिंट्स तो दे ही दिए, सिर्फ क्या करना है, डायमीटर से आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है। और ये मैथ्स के अंडर 10 का क्वेश्चन ये हो गया। रेडियस दिया हुआ है, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। अब ये तो फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, उसी के कंसेप्ट को यूज करके बनाओगे। तो यहां तक आप इसको सोल्व कर लीजिए। इसके बाद वाले क्लास में हम आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और इसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इनके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा रीडिंग भी डाल करके रखना। अभी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो थोड़ा कंप्लीट भी नहीं होगा और कंफ्यूजन भी होगा। रेगुलर क्लासेस में भी यहीं तक बताते थे, यानी यहाँ तक मैं न्यूमेरिकल दे दिए क्लास नहीं बनाने के लिए, तो आधे घंटे के करीब में वो लग जाता था। तो इन जो क्वेश्चन दिए हैं, 2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन और ये 2 एग्जाम्पल का क्वेश्चन, इसको बनाइएगा और सबमिट कीजिएगा असाइनमेंट वाले सेक्शन में। तो आज यहीं तक, बाकी अगले क्लास में।